गुड मॉर्निंग। Good morning. So, you own the Sehgal Group? 1 सेकंड। Impressive. बड़ी माँ, मैंने आपको कितनी बार बताया कि ऐसी लड़कियां दिखाना मुझे बंद करो। मैं शादी करने में अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि दादाजी को लगता है कि शादी करके मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई लड़की मिलनी भी तो चाहिए। मिल गई लड़की। ये लो, तुम्हारे लिए लाया था। Are you trying to buy me? अगर मेरी मॉम ने फोर्स नहीं किया था ना, तो आज मैं तुमसे यहाँ मिलने भी नहीं आती। प्लीज लीव। बाद में बात करता हूँ। अच्छा, व्हाट्स योर गुड नेम? जो भी है, यू मे लीव नाउ। विल कैच अप लेटर। व्हाट्स योर गुड नेम? जो भी है, यू मे लीव नाउ। विल कैच अप लेटर। उस लड़के से तुम खुश नहीं थे तो फिर मिली क्यों? कंपल्शन। स्टेप मॉम का प्रेशर था। दोनों की सेम सिचुएशन। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। परफेक्ट। मुझसे शादी करोगी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। व्हाट? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेरे पर्सनल रीजंस हैं, और उसके लिए मैं तुम्हारे लिए पैसा, सिक्योरिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट, वो सारी चीजें करूंगा। मेरे पापा का ट्रीटमेंट? तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, बट वो जरूरी नहीं है। उसके बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। तुम मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट हो। स्ट्रेंथ, पावर और नो एक्सपेक्टेशंस। सो विल यू मैरी मी? Will you marry me? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ। नहीं, सब कुछ काफी सडनली हो गया तो। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप मुझे स्टॉक कर रहे थे? My friend was admitted in the same hospital जहाँ तुम्हारे पापा एडमिट हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा घर भी देखा है और तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल बिल भी। और तुम्हारे लिए क्या जरूरी है ये मुझे पता है। सी, मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा है कि वो मुझे शादी के मंडप में देखें, और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। I'm sorry. मैं किसी से प्यार नहीं करता, और तुम्हें भी किसी पे भरोसा नहीं है, तो हम दोनों के लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तुम्हारे पापा का इलाज मेरी जिम्मेदारी होगी, किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उस 1 साल में किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं, नो प्यार, नो कंफ्यूजन, और तुम्हारी डिग्निटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो शादी कब? कल सुबह। तुम रेडी हो? शादी कब? कल सुबह। तुम रेडी हो? गुड। इतनी जल्दी वापस आ गए, या किसी और अमीर आदमी का प्रपोजल मिल गया? मैं यहाँ पे बस अपना कुछ सामान लेने आई हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ फॉर एवर। अच्छा, पहले अपने भाई की शादी के लिए पैसे दे जा। 5 लाख बारात निकाली है। मैं यहाँ किसी की शादी स्पॉन्सर करने नहीं आई हूँ, और ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ। अब मैं कोई फर्ज और कोई एहसान नहीं चुकाऊंगी। रविया रुक जा, एक परफेक्ट डील हाथ लगी है। लड़का बहुत ही रिच है, 2 डजन गाड़ियां है, नया फ्लैट खरीदने वाला है। मैंने उसको तेरी तस्वीर दिखाई, उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। मैंने उसको तेरी तस्वीर दिखाई, उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। उसने कहा कि कोर्ट में शादी कर लेंगे।
मैं कोई डील या फिर बिकने वाली चीज नहीं हूँ। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। आ गई मिसेस सहगल। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की रूल बुक है, अच्छे से पढ़ लो और रट लो। कल सुबह दादाजी से मिलना है। वैसे कल सुबह क्या पहनने वाली हो? कल तुम्हारा लुक बहुत मैटर करता है। दादाजी बड़ी नजर वाले इंसान है, उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है, सो ध्यान से। और हाँ, डोंट वरी, कल सब कुछ मैनेज हो जाएगा। डोंट वरी, कल सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बेटा जीते रहो। नालायक ने शादी कर ली और बताया तक नहीं, और बहू को अकेले भेज दिया मिलने के लिए। कहाँ है वो नालायक? दादाजी उनको कुछ जरूरी काम था। बेटा बैठ जाओ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? राव्या। राविया, बड़ा प्यारा नाम है, अदब है नाम में। और ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, मुझे किसी अपने की याद दिला गया। मैं बहुत खुश हूं बेटा कि तुम मेरी बहू बनी हो। शादी एकदम अचानक हुई, किसी को पता भी नहीं चला। अरे ये कॉन्ट्रैक्ट शादी है, लव मैरिज नहीं है। शादी एकदम अचानक हुई, किसी को पता भी नहीं चला। अरे ये कॉन्ट्रैक्ट शादी है, लव मैरिज नहीं है। ये तुम्हारा नया रूटीन है, ब्रेकफास्ट 8 बजे, फिटनेस ट्रेनिंग 9 एंड सोशल इवेंट्स कभी कभी। और हाँ, दादाजी की मेडिटेशन का खास तौर पे ध्यान रखना। जी। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, अपना काम सीरियसली करना, ओके? सर कुरियर है। Kapoor house must begin anew with a small puja and blessings for a new couple. Yours, दादाजी। दादाजी की इच्छा है, सीरियसली लेना इसे। दादाजी को छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है, तो अपना काम ध्यान से करना। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब सच है या एक सपना। मैं इस नई दुनिया में हूं, लेकिन खुद को कहां ढूंढूं? मैं इस नई दुनिया में हूं, लेकिन खुद को कहां ढूंढूं? दादाजी। आओ बेटा। वो मुझे स्पर्श की माँ के बारे में आपसे पूछना था। जब वो चली गई तब स्पर्श बहुत छोटा था, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। वो बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता था, लेकिन अंदर से वो बच्चे जैसा ही था। मुझे भी अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक हॉस्पिटल में थी और फिर एक डॉक्टर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने एक नई शादी कर ली और उनकी पत्नी, वो मुझे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई। अब तुम्हारा घर यही है बेटा। मैं तुम्हें अपनी बेटी मान चुका हूँ। दादाजी, स्पर्श को खाने में क्या पसंद है? बचपन से डम्पलिंग्स। स्पर्श को खाने में क्या पसंद है? बचपन से डम्पलिंग्स। वो हमेशा वीकेंड्स में डम्पलिंग्स ऑर्डर करता था। अब तो वो फॉर्मली डिनर करता है।
तूने सब कुछ इतना जल्दी में कैसे डिसाइड किया स्पर्श? तू उस लड़की के बारे में जानता भी है? वक्त सब कुछ डिसाइड करता है, और कुछ चीजें फील की जाती हैं, प्रूव नहीं। फिर तू सच में उस लड़की से प्यार करता है ना? क्या हुआ? हाथ जल गया? क्या करती रहती हो तुम? रुको, वेट करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये तुम मेरे लिए बना रही थी? वो दादाजी ने कहा कि डम्पलिंग्स तुम्हारे फेवरेट है। ये तुम मेरे लिए बना रही थी? दादाजी ने कहा कि डम्पलिंग्स तुम्हारे फेवरेट है। शायद सच में प्यार हो सकता है। Setup installed. Surveillance light. Setup installed. Surveillance light. Welcome back, Mr. Sparsh. सर, my laptop got crashed. मुझे लगता है कि What? At the last moment you are coming and telling me this? This is the reason why we don't trust inexperienced. तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ये. The clients are here. The clients are here. सर, माय पिच इज रेडी। मैं प्रेजेंटेशन दे दूं क्या? Thank you. Please go ahead. Please. क्यों? तुमने जानबूझ के किया है ना? तुम्हारे दिन पूरे हुए स्पर्श। हाँ सब सिस्टम ऑनलाइन है सर। तो कल के ड्रामा का मजा लो। सर, मेरा डिजाइन अंजलि ने चुरा लिया है। मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था और कोई मेरी फाइल एक्सेस कर रहा है बार-बार। वेट, मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था और कोई मेरी फाइल एक्सेस कर रहा है बार-बार। वेट। अभी चेक करो। डोंट वरी, आज के प्रेजेंटेशन से पहले सिस्टम ठीक हो जाएगा। बैठो, सिट डाउन।
I've put my heart and soul into this presentation. So this concept blends innovation along with tradition. So just a second. Extremely sorry, sir. Fix it right now. Yes, sir. Yes. Is this a joke? एक्सक्यूज मी, ये मेरा प्रोजेक्ट है. दिस वॉज माई विजन एंड आई प्रेजेंट इट माई सेल्फ. तो बेसिकली सर, दिस वॉज माई विजन एंड आई प्रेजेंट इट माई सेल्फ. तो बेसिकली सर, मिसेस जॉन, अब तुम इस प्रोजेक्ट की पार्ट नहीं हो. मैं क्लाइंट को मेरे तरीके से हैंडल करना. यू मे लीव नाउ. सिट डाउन एवरीवन. सो मिस्टर डिकोस्टा, यू मे आल्सो सिट. सो मिस्टर डिकोस्टा, प्रेजेंटेशन आपने देखी नहीं है, तो जो भी 500 करोड़ रुपए आपको हमारी कंपनी में लगाने हैं. क्या बात है, खिलाड़ी तो ये लड़की निकली. अरे बेटा, आ गई तू? जी दादाजी. चलो बेटा, मंदिर चलते. जी दादाजी. नमस्ते दादाजी. तुम कौन? पहचाना नहीं आपने? मैं स्पर्श का बचपन का दोस्त. अरे दादाजी, ओल्ड कनेक्शन, लोकेश मीरचंदानी. हाय लोकेश. दोस्ती वक्त के साथ होती है मिस्टर लोकेश. लेट्स सी. ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ. चलो बेटा, चलते. जी. जॉन ने बोला था सिर्फ डराना है. काम आज रात खत्म होना चाहिए. बस वक्त का इंतजार है. लोकेश सर आते ही होंगे. हे, ये ड्राइवर तो कभी नौकरी पर रखा ही नहीं. हाँ सुनो, जल्दी से राबे की लोकेशन ट्रैक करो, अभी के अभी. ओके? बस 5 मिनट और. और बस 5 मिनट में तेरे जेल जाने का समय आ जाएगा. चल निकल निकल निकल. लुक क्या दे रहा है, लुक क्या. चल काव्या. काव्या, तुम ठीक हो ना? मैं आ गया हूं, टेंशन मत लेना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ था. और बस 5 मिनट में तेरे जेल जाने का समय आ जाएगा. ब्रेकिंग न्यूज, डायरेक्टर जॉन गया. फ्रॉड केस 2 करोड़ का. एफआईआर हुई है कल रात ही. इतनी जल्दी? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सुपरमैन सिर्फ दिखते ही सीरियस है? सुना है राबिया को डायरेक्टर बना रहे हैं. वाह, प्रमोशन का शॉर्टकट हो तो ऐसा. बहुत जल्दी उड़ने लगी हो ना? लैंड इसी कैबिन में करोगी. और हाँ, वो कुर्सी मेरी है. डिजर्व करने वाले उड़ते नहीं, सीधा लैंड करते हैं. मिस राबिया, मेरे कैबिन में आओ.
डिजर्व करने वाले उड़ते नहीं, सीधा लैंड करते हैं। मिस राबिया, मेरे कैबिन में आओ। सबके सामने आर्गुमेंट। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेटर हो? मुझे लगा आप मेरी रबिया, मैं सिर्फ तुम्हारी साइड लेता हूं, हमेशा से। उस दिन हमारे करीब आने के बाद तुमने कुछ कहा नहीं। आप मुझे डांटने में इतना बिजी थे, कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। डांटना जरूरी था। आप मुझे डांटने में इतना बिजी थे, कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। डांटना जरूरी था क्योंकि गौरी इज मोर एक्सपीरियंस्ड। उसका प्रमोशन मेरिट लिस्ट पे हुआ है, ना कि इमोशन बेस पे। समझ गई। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क समझ सकती हूँ। Excuse me, sir. Gauri's promotions paper. मंदिरा, अगली बार नॉक करके आना। Noted, sir. मैं प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स में फर्क समझती हूँ। माय फुट। आज 12 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो तुम जाके हैंडल करो। लोकेशन है द बैंड्रा क्लब। मंदिरा, मेरी राबिया आज वो डिजाइन प्रेजेंट करने वाली थी ना? सर, राबिया तो सुबह से गई हुई है। आई थिंक वो गौरी के प्रमोशन को लेके अपसेट है। दिस इज सच एन अनप्रोफेशनल बिहेवियर। गौरी, आज डिजाइन तुम प्रेजेंट करोगी, ओके? हेलो सर, दादाजी को हार्ट अटैक आया, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। दादाजी, मैं अभी आता हूँ। सिस्टर, रूम नंबर 204 कहाँ है? थैंक यू। हेलो, क्या बात कर रहे हो? हेलो, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, अभी आते हैं। दादाजी को हार्ट अटैक हुआ है। What? Oh God! प्लीज प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। बस चल रहा है, चल रहा है। तुम दोनों साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। स्पर्श बेटा, कितने साल बीत गए पर तुम नहीं बदले। अच्छा मंदिरा, ये फाइल्स एक बार गो थ्रू कर लेना एंड प्रेजेंटेशन इन्हीं के अकॉर्डिंग बता दो। देख लेना जैसा भी। ये देखो, तुम्हारा फेवरेट ट्री जिससे तुम गिर गए थे। एंड तुम देखो कैसे हंस रही हो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। इसका मतलब आप दोनों बचपन के दोस्त हो? ऑफ कोर्स, फैमिली बॉन्ड है हमारा। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, मुझे बस देखा जाता है, समझा नहीं जाता। ये तो बस शुरुआत है स्पर्श। मैं तेरी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला। How dare you? मीटिंग का कहकर you thought you can lure my husband, and I wouldn't know.
मैम, यू नो मी वेरी वेल, ये मैं नहीं हूँ। कल क्या, मैं तो आपके पति से आज तक कभी भी नहीं मिली हूँ। वेट, आई कैन शो प्रूफ। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर नंदा, मैं राव्या, मिस गौरी की टीम में। कैन आई गेट द कंफर्मेशन फॉर द मीटिंग टू साइन द एग्रीमेंट? गुड मॉर्निंग मिस्टर नंदा, मैं राव्या, मिस गौरी की टीम में। कैन आई गेट द कंफर्मेशन फॉर द मीटिंग टू साइन द एग्रीमेंट? अग्रीमेंट कल गौरी को साइन करके तो दे दीजिए पेपर्स। प्लीज क्रॉस चेक बिफोर यू कॉल। ओके सर। ये कपड़े, ये मेरे नहीं, गौरी के हैं। और ये चेहरा, सिक्योरिटी, अभी कभी गौरी को यहां से बाहर निकालो। शी इज फायर्ड। एंड राव्या, शी इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। शी डिजर्व्स आवर रिस्पेक्ट। आई एम सॉरी। हे यू। सिक, तुम सच में नहीं बदले। ऑलवेज फोकस्ड, ब्रिलियंस टॉप नॉच, एंड स्टिल वेरी हैंडसम। मैं तुम्हें आज भी वैसे ही देखती हूँ जैसे पहले देखती थी। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? कुछ नहीं, बस संध्या कुछ बता रही थी। हाँ, मैं बोल रही थी कि कल एक फंड रेजर पार्टी है और तुम दोनों को आना है। एंड इट्स अ बचाता पार्टी, सो बाय द वे, आई हैव माय बचाता पार्टनर। थैंक यू। क्या अभी ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है? मेरी स्माइली तुम्हारी बात का जवाब है। चलें? पहले राव्या और फिर संध्या। मैं तुम्हें नजर नहीं आती क्या? मुझ में क्या कमी थी? मंदिरा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मंदिरा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अच्छा, तुम सब लोग आ गए। सी, एक ऑफिस रोमांस के नए दो कैरेक्टर्स। यंग सीईओ का अफेयर कंपनी की नौकरानी के साथ। व्हाट अ लवली मॉडर्न लव स्टोरी, हाँ? अमेजिंग। ये झूठ है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, आप इनसे पूछ लीजिए। स्पर्श, सबके सामने कहना बहुत मुश्किल था। एक बार कह देते कि हम शादीशुदा हैं। और तुमने क्या कहा? सबके सामने मना कर दिया जब पूरा ऑफिस तुम्हारी बातें सुन रहा था। सबके सामने कहना बहुत मुश्किल था। एक बार कह देते कि हम शादीशुदा हैं। और तुमने क्या कहा? सबके सामने मना कर दिया जब पूरा ऑफिस तुम्हारी बातें सुन रहा था। क्योंकि तुम चुप थे स्पर्श। मैं अकेले क्यों लड़ूं हम दोनों के लिए? कैन आई आस्क यू समथिंग स्पर्श? अगर राधा यहाँ होती तो क्या तुम इससे शादी करते?
ऑब्वियसली मैं राधा को कभी भूल नहीं पाया हूं, मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो ठीक है आप। रोशन जी का बिल स्पर्श ने भर दिया है। Thanks for inviting Lokesh. Hi Juno, long time no see. इस नाम से तो मुझे सिर्फ राधा बुलाती थी। Hi Juno, long time no see. इस नाम से तो मुझे सिर्फ राधा बुलाती थी। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमीर चंदानीस की आदत हमेशा टॉप पे रहने की रहती है, बट कुछ लोगों की वजह से हमें स्ट्रगल भी करना पड़ा, बट दैट्स फाइन बिकॉज वी नो हाउ टू फाइट। और अमीर चंदानीस की एक और आदत भी है, वो है सरप्राइज देना। सो आज की ये पार्टी मीर चंदानीस की सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, आज एक और सरप्राइज भी है, वो है राधा। राधा वापस आ चुकी है। आज की शाम राधा के नाम। ये राधा कैसे हो सकती है? ये राधा नहीं हो सकती। सच बेटा, एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट्स है, इस पे साइन कर दो, थोड़ा अर्जेंट है। आपने ये साइन करने के लिए बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली? शुक्रिया स्पर्श, तुमने मेरे और राबिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। समझ नहीं आता कि कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें। राबिया को सब बता देना, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। हाँ। एक डांस तो बनता है फ्यूचर मिस्टर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर लोकेश ने स्पेशली अपनी ड्रिंक दी है। वेलकम टू अ गुड बाय पार्टी डार्लिंग। सबसे पहले तो मैं तुम्हें खत्म करूंगी, स्पर्श के रास्ते से हटाऊंगी परमानेंटली। फिर उसके बाद स्पर्श भी मेरा और उसका बिजनेस भी। ये जो मैंने वॉच पहनी है ना, इसमें जीपीएस और माइक दोनों लगे हैं। स्पर्श हमारी सारी बातें सुन रहा होगा और वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। मंदिरा
पीछे हटो, पीछे हटो। तुम राव्या को कुछ भी नहीं करोगी। रेस्टोरेंट चलो। राव्या, तुम ठीक हो ना? राव्या ठीक हो ना? चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलो। चलो। बेटा राव्या, तुम ठीक हो ना? स्पर्श कहाँ पे है? गुड टू सी यू ब्रेव गर्ल। तुम ठीक हो ना? ठीक हो। एक्सक्यूज मी, आप सब बाहर रुकिए, पेशेंट को चेक करना है। जी। Congratulations, you are pregnant. स्पर्श, ये डाइवोर्स पेपर्स है। याद है ना तुम्हें? राव्या किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज था। राव्या किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज था। अब उसके घर तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल सुबह हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्या सच में उसकी आजादी इन डिवोर्स पेपर्स को साइन करने में है? आज फिर से लेट नहीं हो सकती मैं। मगन दादा, मगन दादा। यस सर। स्टडी रूम में कौन आया था? स्टडी रूम में तो राव्या मैडम ही आई थी। जाओ। राव्या की वो फाइल हाथ में लग गई तो भगवान, प्लीज मुझे कोई साइन दो टू मेक द बेस्ट डिसीजन। राव्या, तुम ठीक हो ना? मैं बस थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। उसने देख लिया क्या? कुछ बोला क्यों नहीं? हेलो राव्या, मुझे माफ कर दो। मुझे आज ही पता चला कि तुम्हारा और स्पर्श का डिवोर्स हो रहा है। क्या? डाइवोर्स? तुमने डाइवोर्स पेपर्स पर पहले साइन कर दिए थे? राव्या, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज। तो सच था। हे, मैं तुम दोनों को कॉफी के लिए परफेक्ट टाइमिंग्स। राव्या बेटा, तू जा रही? राव्या, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम ऐसे नहीं जा सकते, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता बेटा। ट्राई टू एक्सप्लेन। राव्या, राव्या। हर्ष बेटा,
दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं बाप बनने वाला हूँ। हम दोनों अलग हो गए, लेकिन तकदीर हमें अलग नहीं होने दे रही दादाजी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी अलग नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस है दादाजी। ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन होश में आने के लिए 3-4 दिन लगेंगे। थैंक यू डॉक्टर। अगर तुम वही सब कहने आई हो जो मैं सोच रहा हूं, तो प्लीज यहां से चली जाओ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। जाओ आउट। मैं बस दादाजी को देखने आई हूँ। आउट। रिपोर्ट्स तो सब ठीक आई, लेकिन उनकी आवाज कहीं वो बोल नहीं सकते। अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया, दादाजी की रिकवरी में जो उनकी सबसे बड़ी खुशी, जो हमेशा चाहते थे, राधा और स्पर्श का एंगेजमेंट, राधा और स्पर्श का एंगेजमेंट। कल सगाई, फिर शादी, और इस घर में एक नई शुरुआत। क्या ये सब झूठ था? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ यादें। वाओ, कितनी क्यूट पिक्चर है ये। कौन है ये? तुम्हें सच में नहीं पता है कौन है? तुम्हें सच में नहीं पता है कौन है? अरे हाँ, देखो पुरानी बातें छोड़ो। I have selected some designers for our engagement outfits. You wanna check it out together? आज से ऑफिशियली स्पर्श की लाइफ मेरे हाथ में होगी। राधा, तुमसे 2 मिनट कुछ बात करनी थी, चलो ना। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, बस 2 मिनट में। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। तू ये असली राधा? दादाजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नहीं बेटा, जा अपना प्यार क्या? बचा ले। तू ही असली राधा है, बचा ले अपने जीवन साथी को, बचा ले बेटा। वो असली राधा नहीं। मैं असली राधा हूँ। मैं ही असली राधा। देखो ना, देखो। Wow, this one is my favorite. Rose gold color with cold foil embossing. स्पर्श, हम लोग यही वाला लेंगे, ओके? बस करो ये नाटक।
ये असली राधा नहीं है, क्योंकि असली राधा मैं हूं। राव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? What rubbish! शादी जबरदस्ती की, तलाक भी खुद ही लिया, और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हारा बस चले ना तो हमारा सुकून भी कोर्ट में फाइल कर दो। अरे अरे समझाओ इसे, कोई नौकरानी को बहू बनाएगा ना तो यही सामने आएगा, ड्रामा और दुख। मामूली एम्प्लॉय नहीं, डीएनए अप्रूव्ड रिपोर्ट्स के साथ बोल रही हूँ। ये देखिए प्रूफ। This can't be. This report is fake. She's lying. Please trust me, she's lying. लिखा इसमें। चुप। और डीएनए रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती है। स्पर्श सही कह रहा है, यही असली राधा है। राजेश खुराना की बड़ी बेटी। जिसे सालों पहले राजेश ने मारने की कोशिश की थी। मैं घर से उसे शिमला ले गया। ये सच है कि राबिया मेरी असली बेटी नहीं है। लगभग 15 साल पहले ही मेरे पास राधा को लेकर आए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन ये जानने की कोशिश नहीं किया कि राबिया का असली परिवार कौन है। लेकिन मैं जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी राबिया अपने असली परिवार के पास पहुंच जाएगी। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया पुलिस को। आपको झूठे आइडेंटिटी और धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बस एक मोहरा हूं। असली मास्टरमाइंड लोकेश है। राव्या, नहीं, राधा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था, योगेश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बेटा, जो हुआ सब भूल जाओ। बस हम ये चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। बस हम ये चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को समझने के लिए। राधा सच में लौट आई है। तुमने कहा था तुम्हें राजेश से बदला लेना है और तुम मेरा साथ दोगी। मैं राधा उर्फ राव्या की असली माँ हूँ। क्या तुम राधा की माँ हो? तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए मुझे ऐसे रास्ते अपनाने पड़े। ये खेल मेरा है लोकेश, और तुम्हारा खेल खत्म। आप कौन है? मैं काजल हूँ, तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने आई हूँ बेटा। राजेश ने सिर्फ पापा के पैसों के लिए मुझे चाहा। जब पापा को उसका असली चेहरा दिखा, तब पापा ने सारी जायदाद राधा के नाम कर दी। तब उसने मुझे मारने की कोशिश की, और एक रात पापा को उसने चाकू से घायल कर दिया। मैं जिंदा तो बच गई, लेकिन दुनिया की नजर में मैं मर चुकी थी। कुछ महीने बाद पापा कोमा से बाहर आए, और फिर उन्होंने स्पर्श के दादाजी को मिलने बुलाया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद मैं लोकेश के कांटेक्ट में आई और उससे सब बदला लेना चाहा,
लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया। आपने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हर दिन, हर सांस के साथ। लेकिन मैं ये डरती रही कि तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो। लेकिन बस तुम खुश रहो। मैं खुश थी, मगर हर वक्त लगता था कि जो ये मेरी माँ है वो मेरी असली माँ नहीं है। मेरी असली माँ तो शायद कोई और है। कोई नहीं बेटा, मैं आ गई हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। हाय राजेश, पहचाना? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम्हारे गुनाह दुनिया से छिप जाएंगे? क्या लगा कि राधा को अपनाने का नाटक करने से तुम्हारे ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाएंगे? वो मेरी बेटी है, राधा। तुम उसके पिता नहीं, तुम गुनहगार हो। तुम्हारे वजह से मेरे पापा की मौत हुई और राधा की किडनैपिंग हुई। जब मेरे पापा ने सारी जायदाद राधा के नाम कर दी, तब तुमने उन्हें मारना चाहा और मुझे भी। पर मैं मरी नहीं, मैं जिंदा थी और उस दिन से मैं दर्द के साथ जीती रही। उस रात मैं राधा को ले गया था शिमला उसकी जान बचाने के लिए। मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। तो अब तक मैं झूठ के साथ ही जी रही थी। मैं जिंदगी भर सिर्फ आपका प्यार चाहती रही, पर आप तो मेरी माँ से सब कुछ छीनकर मुझे भी एक झूठी जिंदगी दे रहे थे। तुमसे अभी कोई खुशी नहीं छीन सकता, कोई कुछ छीन नहीं सकता मेरी बेटी। You're absolutely right. अब एक ऑफिशियली शादी तो बनती है। खुश रहो। खुश रहो। माफ करना राधा, मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना सब मेरे डर का नतीजा था। चलो एक फैमिली फोटो ले ले। अरे पहले पैर तो छू लेने दो। बेटा, बस इसमें बहुत बंदा हूँ। संभाल कर बेटा। तो तुम हो असली राधा। जो दुनिया समझ रही है ना, वो बस एक